क्या आपने कभी सोचा है कि हम रात में सपने क्यों देखते हैं? ये सवाल ऐसा है कि अगर किसी से पूछा जाए तो बहुत कम लोग इसका जवाब दे पाएंगे। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने रात को सपना नहीं देखा होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये सपने आते क्यों हैं? क्या इसके पीछे कोई विज्ञान है? जब भी हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो हमें याद आता है कि हमने रात को ये सपना देखा था, सपने में ये देखा था, वो देखा था। ऐसे कई सवाल होते हैं। कई बार ऐसे सपने आते हैं जो हमने दिन में किया होता है और सपने में हम दोबारा उसे दोहराते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सपनों की इस रहस्यमय दुनिया के बारे में आज बात करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले जानते हैं कि सपना क्या होता है। विज्ञान और मनोविज्ञान के अनुसार सपनों के कई मीनिंग होते हैं, लेकिन इनका मतलब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि सपने होते क्या हैं। द ओरेकल ऑफ नाइट, द हिस्ट्री ऑफ साइंस ऑफ ड्रीम्स के लेखक न्यूरोसाइंटिस्ट सिद्धार्थ रिबेरियो बताते हैं कि हर कोई सपना देखता है, चाहे वो इंसान को याद हो या ना हो। इस संबंध में रिबेरियो का कहना है कि रैपिड आई मूवमेंट यानी नींद में लोगों को दौरे पड़ते हैं। ये अवस्था रात के दूसरे पहर में आती है। इस दौरान कई सपने देखे जाते हैं। सपने अचेतन और चेतन मन के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। उनके शोध के अनुसार 1.5 घंटे की नींद में लगभग 5 सपने आते हैं। सपने हमारे अचेतन मन की इच्छाओं और डर से प्रभावित होते हैं। आसान भाषा में समझे तो रात के सोते समय भी इंसान का दिमाग एक्टिव रहता है, जिसके कारण सपने आते हैं। अगर आपके सपने में कोई बार बार आ रहा है तो इसके पीछे का कारण ये है कि आप उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ऐसा तब होता है जब आपका किसी से इमोशनल अटैचमेंट हो, तो वो बात आपके दिमाग में बैठ जाती है और हर वक्त आपके दिमाग में वही शख्स चलता रहता है जो रात को सपने में भी आता है, क्योंकि वही शख्स आपके दिमाग में होता है। हालांकि इसके और भी कारण हो सकते हैं। जब कोई घर्राटे मार रहा हो तो उस समय वो सपना नहीं देख सकता। अगर कोई इंसान आपको कहता है कि उसे सपने नहीं आते, तो इसका मतलब वो अपने सपने भूल चुका है। औसतन एक व्यक्ति रात में 4 सपने और एक साल में 1460 सपने देखता है। आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि आपको कभी भी ये याद नहीं रहता है कि आपका सपना कहाँ से शुरू हुआ था। आप जागने के बाद आधा सपना और 10 मिनट बाद 90% सपना भूल चुके होते हैं। आपको और एक बात बता दूं कि अंधे लोगों को भी सपने आते हैं। जो लोग जन्म के बाद अंधे हो जाते हैं उन्हें अपने सपनों में तस्वीरें दिखाई देती हैं, लेकिन जो जन्म से ही अंधे होते हैं उन लोगों को कोई तस्वीर दिखाई नहीं देती। उनके सपने में चीजों की आवाजें और भावनाएं आती हैं। सपनों में हम सिर्फ चेहरे देखते हैं जो हम पहले से ही जानते होंगे। हमारा दिमाग अपने आप चेहरा नहीं बनाता। सपने में हमें सिर्फ वही चेहरे दिखाई देते हैं जो हम अपनी जिंदगी या टीवी पर देख रहे होते हैं। हर किसी के सपने रंगीन नहीं होते हैं। पहले के समय में जब रंगीन टीवी नहीं होते थे तो लगभग सभी लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट सपने आते थे, लेकिन रंगीन टीवी आने के बाद 95% लोग रंगीन सपने देखने लगे। ज्यादातर सपने चिंता और फिक्र करने वाले होते हैं। सपनों में नकारात्मक भाव सकारात्मक भाव से ज्यादा होता है। आपको बता दें कि जानवर भी सपना देखते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जानवर भी एक समय मनुष्यों की तरह ही दिमागी तरंगे छोड़ता है। आदमी और औरतों के सपने अलग अलग होते हैं। करीब 70% आदमियों के सपने अन्य आदमियों के बारे में होते हैं, जबकि औरतों के सपने आदमी और औरत दोनों के बारे में होते हैं। फ्रेडरिक ऑगस्ट ने बेंजीन का रासायनिक फॉर्मूला तैयार किया था। ऑगस्ट इसके लिए अपने सपने को क्रेडिट देते हैं। हर एक शख्स को सुबह के वक्त लंबा सपना आता है, जिसकी अवधि 30 से 45 मिनट की होती है। सोते समय हम 90 मिनट में एक सपना जरूर देखते हैं।
अगर सपने में किसी को गंदा पानी दिखता है तो उसका मतलब होता है कि सपना देखने वाला व्यक्ति सेहतमंद नहीं है। हमारे प्राचीन वेदों में लिखा है कि ये संसार एक सपना है, जबकि असलियत कुछ और है। करीब 5 से 10% लोग महीने में एक आध बार भयानक और डरावने सपने देखते हैं। इस तरह के सपनों में कोई हमारे पीछे भागता है। 3 से 8 साल तक के बच्चों को इस तरह के सपने ज्यादा आते हैं। कभी कभी हमारा जिज्ञासु मन पूछ बैठता है कि क्या वाकई सपनों में भविष्य की घटनाओं का संकेत मिलता है, या फिर सपनों का वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता। सपनों के संसार को समझने के लिए मानव मन के विज्ञान को जानना आवश्यक है। स्वप्न विज्ञान का प्रमुख आधार है मानव मन। वैज्ञानिकों के अनुसार दिमाग को दिन भर में घटनाक्रम के रूप में अनेक संकेत प्राप्त होते हैं। व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति द्वारा प्राप्त होने वाले इन अनुभवों का प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप हम बहुत सी कल्पनाएं करते हैं, सोच विचार करते हैं और योजनाएं बनाते हैं। हमारे द्वारा बनाई गई सभी योजनाएं पूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए हमारी अतृप्त इच्छाएं स्मृति पटल पर गहरे रूप में अंकित हो जाती हैं, जो सोने की अवस्था में सपनों के माध्यम से जागृत हो जाती हैं। सामाजिक परिवेश में हम जिन भावनाओं को खुलकर अभिव्यक्त नहीं कर पाते, वही भावनाएं हमारे चेतन मन से अचेतन मन में जाकर दर्ज हो जाती हैं। रात्रि में जब शरीर आराम कर रहा होता है, तब ये सपने के रूप में प्रकट होती हैं। सोते समय कई लोग स्लीप पैरालाइज में चले जाते हैं। इस स्टेज में लोगों को ऐसा लगने लगता है जैसे कि उनके आसपास कोई व्यक्ति घूम रहा हो और उन्हें अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं। ऐसे में उन्हें मानव आकार और यहाँ तक कि किसी अजनबी के कमरे में होने का एहसास होता है। सपने देखते समय हमारा शरीर स्तंभित हो जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो 90 मिनट के अंदर हम लाइट स्लीप स्टेज से डीप स्लीप स्टेज में पहुंच जाते हैं और इसके जैसे ही हम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप स्टेज में प्रवेश करते हैं। हमारा शरीर स्तंभित हो जाता है। इसके बाद ही हमारे गहरे सपने शुरू होते हैं। यही कारण है कि कई बार हम सपनों की दुनिया में अपने हाथ पैर हिलाना चाहते हुए भी नहीं हिला पाते। ऐसा एहसास होता है जैसे कि मानो हमारे हाथ पैर किसी ने जकड़ लिए हों। कोई भी सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में 25 साल सोते हुए बिताता है, जिसमें से 6 साल या इससे ज्यादा सपने देखने में बीतते हैं। आप चाहें तो अपने सपने नियंत्रित भी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं और ऐसे सपने को ल्यूसिड ड्रीम्स। गर्म कमरे में सोने से मीठे सपने आते हैं और वहीं ठंडे कमरे में सोने से डरावने सपनों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चाहे हमने इस पर कितनी ही रिसर्च कर ली हो, लेकिन फिर भी सपनों की ये दुनिया आज भी रहस्यमयी है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।